गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब 100 में से 99% ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। इतना नहीं है कि आपको इसकी थ्योरी आती है तो इनफ है, नहीं, प्रैक्टिकल भी ये करवा के देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उनमें से हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आया ही है। तो आज की वीडियो इसी पर होने वाली है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने डी स्ट्रक्चरिंग लिखा है। ठीक है, तो ये ES6 का फीचर है, मतलब एक्मा स्क्रिप्ट 6 का फीचर है। जो लोग जावा स्क्रिप्ट में वर्क करते हैं या रिएक्ट में, उनको पता होगा कि एक्मा स्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, तो ये उन्हीं का एक फीचर है, लाइक अदर थिंग लाइक लेट, वेर, फाइंड मेथड, सम मेथड, एरो फंक्शन, उन्हीं के जैसा डी स्ट्रक्चरिंग भी एक ES6 का फीचर है, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इंटरव्यूअर भी इसके बारे में बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की और एरे की डी स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें मैंने लिखा है डी स्ट्रक्चरिंग इज अ न्यू फीचर इंट्रोड्यूस इन ES6, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये न्यू फीचर है ES6 का, विच अलाउ यू टू एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट और एरे, जो कि आपको अलाउ करता है जो भी वैल्यू आपको चाहिए ऑब्जेक्ट या एरे में से आप डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते। आइटरेट करना पड़ता था, है ना, पहले हम ऑब्जेक्ट या एरे को आइटरेट करते थे उसमें से वैल्यू लेने के लिए। पर डी स्ट्रक्चरिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, इसको यूज करके आप डायरेक्टली एरे और ऑब्जेक्ट में से वैल्यू को फेच कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। इवन आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो and assign to a new value or even assign a default value to undefined property। अब इसका क्या मतलब है कि आप उसको न्यू वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू भी उसमें सेटअप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि डी स्ट्रक्चरिंग होती क्या है, ये कैसे वर्क करती है। और जो मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन इसका आया था वो रिएक्ट में आया था। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया था, मुझे ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बोला था। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अभी जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसका नेम है। तो इसमें मैंने गाइस जो डेटा लिया उसमें मैंने अपना नेम लिया, सीमा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया लास्ट नेम, ठीक है, फिर मैंने ली अपनी ईमेल, ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके का डेटा ले लिया। ठीक है गाइस, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। तो नॉर्मली हमें अगर इसमें से डेटा फेच करना हो तो हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि डेटा डॉट नेम। ऐसे ही अगर मुझे लास्ट नेम एक्सेस करना है, मैं क्या लिखूंगी, डेटा डॉट लास्ट नेम। ठीक है, यही लिखूंगी अगर हमको इसमें से डेटा को गेट करना है। ठीक है, बट डी स्ट्रक्चरिंग में ये चीज कैसे वर्क करेगी? ठीक है, डी स्ट्रक्चरिंग में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आप कर्ली ब्रेसेस लोगे, इक्वल रखोगे, और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको राइट हैंड साइड पे रखोगे। ठीक है, और यहाँ पर अब जो जो आप इसमें वेरिएबल पास करोगे, जो जो आपको चाहिए, जैसे मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, मुझे लास्ट नेम चाहिए, और मुझे चाहिए ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लेट लिखोगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंसोल करूं लॉग, ठीक है, अब इसमें मैं नेम कॉमा कॉमा लास्ट नेम कॉमा ईमेल। तो अब देखिए हमारा कोड पहले ये था, डाटा डॉट नेम, डाटा डॉट लास्ट नेम,
बट रीस्ट्रक्चरिंग में ये चीज़ बिल्कुल ही चेंज होगी। अब आप बोलोगे कि इस लाइन का मतलब क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट लास्ट नेम, उसी तरीके से इसने क्या किया है, डेटा में जो भी हमारे पास की वैल्यू पेयर था उसका डेटा इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। मतलब नेम में जो डेटा रहेगा, अब जो नेम है ना, इसका मतलब ही डेटा डॉट नेम है। ठीक है, आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं, डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट लास्ट नेम, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू इसमें असाइन हो चुकी है। ठीक है, और आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर मैं इस फाइल को रन करूं, तो देखिए जो ऊपर वाला कंसोल था उसमें हमने लिखा था डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट लास्ट नेम। नीचे वाले में हमने तीनों वैल्यूज लिखी थी, तीनों वैल्यूज आ गई, और ऊपर वाले में सीमा और लास्ट नेम आ गया। तो पहली बात तो अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, ठीक है, इससे जो कोड है कम लिखना पड़ता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कोड। ठीक है, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने ऑब्जर्व किया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। डायरेक्टली जो भी आपको डेटा चाहिए आप एरे से या ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली फेच कर सकते हो। अभी मैं ऑब्जेक्ट के साथ रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है वो डिस्कस कर रही हूँ, बाद में हम एरे के साथ डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक तो आई होप आप, बट ये मुझे डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू ही करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो डिस्ट्रक्चरिंग में ना जो की वैल्यू पेयर होते हैं ना हमारे पास, जैसे अभी देखो हमारे पास क्या है, नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है। ठीक है, तो मैं ईमेल को एक वेरिएबल के नाम से भी असाइन कर सकती हूँ। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है जैसे कि हम ले लेते ABC। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखो, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ईमेल जो था उसको रिप्लेस कर दिया एक दूसरे वेरिएबल से जिसका नेम है ABC। ठीक है, तो जहाँ पे पहले हमारे पास ईमेल की वैल्यू आ रही थी अब वहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ईमेल लिखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं कंसोल में, देखो उसने क्या बोला, ईमेल इज नॉट डिफाइंड, ईमेल डिफाइंड नहीं है। तो ईमेल की जगह अब क्या आ जाएगा, ABC। तो आपको सेव करना है और उसको रिफ्रेश किया, देखा गाइस। तो हाँ, मैं कह रही थी कि वैल्यू कैसे चेंज करनी है। तो क्योंकि ईमेल का जो डेटा है वो तो चला गया ABC में, मतलब ईमेल को ही हमने सेकंड नेम दे दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ABC इक्वल सीमा डॉट विश्वकर्मा @gmail.com। ठीक है, अब अगर आप इस ABC को रन करोगे तो आपको मिलेगा seema.vishwakarma@gmail.com। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया, देखिए जो मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को नेम दिया है, ईमेल का सारा डेटा कहाँ पे जाएगा, BNM, मतलब ईमेल को एक्सेस किया जाएगा BNM के नाम से, ना कि ईमेल के नाम से। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको एक नई ईमेल आईडी दे दी। ठीक है, तो अब अगर आप इसको कंसोल करोगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे जो BNM है वो क्या हुआ, seema.vishwakarma@gmail.com हो गया। तो मतलब कि ईमेल का डेटा हमने इस तरीके से अपडेट कर दिया। अगर आप इसको डायरेक्टली भी करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। BNM यहाँ पर आएगा ईमेल, देखिए हमारे पास जो ईमेल था वो अपडेट हो गया। हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, मतलब यहाँ पर मेरे पास कॉन्टैक्ट भी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी है, ठीक है, मेरे पास एड्रेस भी है। ठीक है, तो एड्रेस भी कुछ भी ले लेते, ABCD, ये डमी डेटा है। ठीक है, और उसके बाद ले लेते हैं हम सैलरी,
ठीक है, सैलरी हम कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स सी 20,000 ले लेते हैं हम। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लिया नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है। बट जो हमारा पेंडिंग डेटा है उसको कैसे लेकर आए, उसके लिए हमारे पास आ जाता है रेस्ट ऑपरेटर, जिसको स्प्रेड ऑपरेटर भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, एम डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एम डाल दिया, ठीक है। अब ये एम का क्या मतलब है, एम का मतलब है कि जिनको डेटा मिल रहा है, मतलब जो वेरिएबल यहाँ पर मैंने नेम दिए जो यहाँ पर है, उनको तो अपनी अपनी वैल्यू मिल जाएगी, बट जो हमारा रेस्ट ऑफ द डेटा है वो कहाँ चला जाएगा, एम में, वो रेस्ट वेरिएबल में चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ एम, इसको सेव करूँ, तो देखिए हमारे पास एम में जो पेंडिंग डेटा था वो आ गया। जैसे फर्दर आप क्या कर सकते हो, लेट, यहाँ पर आप फिर से ले रहे हो कॉन्टेक्ट कॉमा एड्रेस कॉमा सैलरी इक्वल टू व्हाट, एम। तो अगर आप इनको कंसोल कराओगे तो फर्दर एम का जो भी डेटा था यहाँ पर एड्रेस कॉन्टेक्ट सैलरी आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, ये बेनिफिट। तो आपको सिर्फ कॉन्टेक्ट और सैलरी ही चाहिए, एड्रेस हमने रिमूव कर दिया तो वो कॉन्टेक्ट और सैलरी ही आपको देगा। तो ये आपके ऊपर है, जो जो आपको डेटा चाहिए आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट में से डायरेक्टली और उसको यूज कर लीजिए। तो ये बेनिफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो डिस्ट्रक्चरिंग में कैसे होता है। बाकी इस चीज को आप प्रैक्टिस जरूर करना कि अगर आपको इसमें से किसी की वैल्यू चेंज करनी हो तो आप कैसे करोगे। सो दैट इज द वे। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द डेटा है वो कैसे आप लेकर आओगे, वो रेस्ट ऑपरेटर के साथ लेकर आओगे, फर्दर आप उसकी डिस्ट्रक्चरिंग करोगे, आप यूज कर लोगे। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है डिफॉल्ट वैल्यू का। अभी हम ऑब्जेक्ट को लेकर जो डिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट है वो देखेंगे। आफ्टर दैट हम एरे को लेकर भी देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में श्योर है। दूसरा गाइस, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए। मैंने एक ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट किया, लेट पर्सन। तो ये जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट है। डिफॉल्ट वैल्यू कैसे वर्क करती है इसमें। ठीक है, तो मैंने लिया जी पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम ले लेते हैं कोई भी डाटा ले लो इसमें, जैसे मैंने डिग्री ले ली तो वो हमने ले ली MCA। तो उसके बाद मैंने बोल दिया जी फेवरेट फूड, कुछ भी लिख दो, एक सैंडविच। ठीक है, उसके बाद आप कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो, कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी। ठीक है, तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है गाइस, तो अब अगर मैं इसकी डिस्ट्रक्चरिंग करूं तो वो होगी, जैसे मैंने लिया डिग्री, मैंने डिग्री ले ली और दूसरा मैंने ले लिया कॉन्टेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया पर्सन। तो अगर मैं इन दोनों को कंसोल करवाऊं, ठीक है, मैंने लिखा डिग्री कॉमा कॉन्टेक्ट, सेव किया, ये आ गई डिग्री और ये आ गया कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट को रिमूव कर दूं, मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया कॉन्टेक्ट में नो डेटा। तो अब अगर आप चेक करोगे तो ये क्या दिखाएगा, कॉन्टेक्ट में नो डेटा। ये हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। अगर डेटा नहीं है वो नो डेटा दिखाएगा, अगर कॉन्टेक्ट में डेटा है
तो वो जो एक्चुअल डेटा है उसको रेफर करेगा। ये देखिए, ठीक है गाइस, एक मिनट। तो देखिए इसने क्या किया, जब हमारे पास डेटा नहीं है, मैं फिर से इसको कंसोल कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, सॉरी, सेव कंट्रोल शिफ्ट आर। तो ये देखिए अभी हमारे पास कॉन्टैक्ट, जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इसने क्या लिया, नो डेटा ले लिया जो डिफॉल्ट वैल्यू थी। बट अगर हमारे पास हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट में डेटा है, तो ये एक्चुअल वाले डेटा को रेफर करेगा, ना कि डिफॉल्ट वैल्यू को। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो एक्चुअल डेटा था वही दिखाया कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये है इसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने का वे। आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आप डिग्री की जगह, जैसे किसी की का नेम बहुत बड़ा, फॉर एग्जांपल डिग्री में मैं बहुत सारे ई डाल देती हूँ, ये जस्ट एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इसका नेम बहुत बड़ा है, ठीक है, और बार बार ये नेम लिखने की बजाय, क्योंकि ये अच्छा भी नहीं लग रहा, ठीक है, मतलब कोडिंग वाइज भी ये गुड थिंग नहीं है, तो मैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो मैं इसको एक डिफरेंट नेम भी दे देती हूँ। मैंने इसको डिफरेंट नेम दे दिया एस। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे एस लिखूंगी, तो ये वैल्यू सेम ही शो करेगा, क्योंकि अब जो इसकी वैल्यू है ना वो एस को असाइन होगी। अगर आप यहाँ पे डिग्री जो मैंने लिखा है ना, जिसमें इतने सारे ई डाले, अगर मैं उसको कंसोल भी कराऊंगी फिर भी एरर देगा, इट्स नॉट डिफाइंड। ये यही वाली एरर देगा कि ये डिफाइंड नहीं है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू अब किस में चलेगी, एस में, मतलब कि एस के थ्रू अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी देखिए मैंने रिफ्रेश किया, एस में भी सेम डेटा है। तो ये भी इसका एक मेन फीचर है, आपको बार बार वेरिएबल्स के नेम नहीं लिखने पड़ेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू आप इजीली सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया गाइस डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने का वे। गाइस अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें नेस्टिंग कैसे होती है ऑब्जेक्ट्स की, अब हम ये देख लेते हैं। मैं इसको भी कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम समझेंगे नेस्टिंग का समझेंगे। नेस्टिंग में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, नेस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो गाइस नेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने अनकमेंट किया और यहाँ पर फिर से मैंने डिग्री कर दिया इसको, और यहाँ पर ना मैंने लिख दिया एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस में हम ले लेते हैं स्ट्रीट 7, स्ट्रीट नंबर 7। ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया जी सिटी, सिटी हम ले लेते हैं लुधियाना। ठीक है गाइस, अब इसकी डीस्ट्रक्चरिंग हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया, सबसे पहले मैंने लिया डिग्री। ठीक है, और राइट साइड पे मैंने लिया पर्सन। तो डिग्री ले लिया हमने, और मैंने ले लिया कॉन्टैक्ट। ठीक है, और मैंने ले लिया एड्रेस। अब एड्रेस जो है वो देखो चाइल्ड है किसका, पर्सन का। ठीक है, तो एड्रेस को हमने इस तरीके से लिया। ठीक है, अब हम फर्दर एड्रेस को भी डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब हमें पता है कि एड्रेस में क्या है, एड्रेस में है स्ट्रीट कॉमा सिटी इक्वल एड्रेस। ठीक है, तो अगर आप इसे कंसोल कराओगे, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है और इसका जो आउटपुट है वो देख लेते हैं हम क्या आएगा। ठीक है, डिग्री में डिग्री आएगा, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट आ जाएगा, एड्रेस में एक ऑब्जेक्ट आएगा पूरा जिसमें स्ट्रीट और सिटी होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंसोल करूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर हमारे पास है, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट ले लिया और उसके बाद मैंने एड्रेस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट है, देखो मैंने बोला था ना
कि एड्रेस में हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर हमने फिर फर्दर एड्रेस को रीस्ट्रक्चर दिया, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्ट्रीट कॉमा सिटी, तो इसमें भी डेटा आ रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। अगर नेस्टिंग ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ठीक है, बट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक और नेस्टेड में है, ठीक है, इसके अंदर नेस्टेड में जैसे मैंने ले लिया अपनी सैलरी, ठीक है, तो सैलरी के अंदर हमारे पास है सैलरी 2000 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? अब इसको एक्सेस करने के भी दो तीन तरीके हैं। एड्रेस में स्ट्रीट है, सिटी है, और क्या है, सैलरी है। तो यहाँ पर आप लिख दो रेस्ट। ठीक है, अब अगर आप रेस्ट को, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, जो भी हमारे पास रेस्ट ऑफ द वैल्यू है, ठीक है, जो भी हमारे पास बचा हुआ डेटा है वो कहाँ चला जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो ये आ गया। ठीक है, अब आप फर्दर इसकी डीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था और यहाँ पे भी मेंशन किया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास रेस्ट में क्या है, सैलरी है, तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया लेट सैलरी इक्वल टू रेस्ट। ठीक है, तो अब आप देखोगे जो हमारी सैलरी है उसके अंदर हमारे पास क्या है, सेल। ठीक है, तो अगर आप इसको कंसोल करोगे तो जो आपकी सैलरी थी वो देखिए डायरेक्ट एक्सेस हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये स्टेप भी स्किप करना है, आपको ऐसे नहीं गेट करना, आपके पास जैसे ये है ना मल्टीपल नेस्टिंग है या फिर मल्टीपल लेयर है नेस्टिंग की, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इसकी जगह आप पता क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपने लेना है सैलरी कॉलन सेल। ठीक है, तो अब आप ओके देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एड्रेस। अब वो बोल रहा है कि एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो एड्रेस है उसको हमने डी स्ट्रक्चर यहीं पर कर लिया, तो ये लाइन एरर देगी, इसको कमेंट कर दो, ये वर्क नहीं करेगी। अब आप अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो देखिए उसने हमें सैलरी दे दी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो सैलरी की वैल्यू थी वो आ गई। अगर आप डॉट SAL करोगे और आपके पास ये वैल्यू भी आ गई, तो आप इस तरीके से भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये नेस्टिंग वाला जो केस था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जी हमारा नेक्स्ट सिनेरियो जो होगा। गाइस ये प्रैक्टिस ज़रूर करना, डिस्ट्रक्चरिंग बहुत ही हेल्पफुल है कोडिंग के लिए। बार बार आपको मतलब कि सेम कोड नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट आप वैल्यू उठाओ और उसको डिस्प्ले कर दो, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, तो अब हम जो सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में हम दो ऑब्जेक्ट का केस लेंगे। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो जैसे मेरे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है person1, तो उसमें है नेम, एज 13। ठीक है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है person2, ठीक है, अब इसमें भी मैं ले लेती हूँ नेम, तो इस ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और इसके अंदर ले लिया ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, मुझे ये सेम चीज़ चाहिए। ठीक है गाइस, तो अब हमारे पास क्या है,
हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से डेटा चाहिए, तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ। पहले हम लेंगे अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर हम लेंगे अपना सेकंड ऑब्जेक्ट। नहीं पता स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो आप इसके बारे में गूगल कर सकते हो। मैंने अपने काफ़ी वीडियो में इसके बारे में बताया कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से इसकी डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम, उसके बाद एज, ठीक है। एज का ए कैपिटल इक्वल टू न्यू ओबीजे, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने एज का जो ए था वो लोअर में ले लिया। अब उसको नहीं पता कि एज क्या है, अगर हम इसको कैपिटल में लेंगे तो यहाँ पर इसमें वैल्यू आएगी, ठीक है। 30 आ गया। अब देखिए हमारे पास नेम था एज, अब नेम दोनों में है, फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है। अगर आप इसको कंसोल करोगे ना नेम में, तो ये जो सेकंड वाला है उसका नेम लेगा, फर्स्ट वाले का नहीं लेगा, ओवरराइड कर देगा उसको। ये देखिए इसने क्या किया, सेकंड वाले का जो नेम था वो लिया, फर्स्ट वाले का नहीं लिया, ठीक है गाइस। उसके बाद हमारे पास था एड्रेस। तो एड्रेस की आप फर्दर डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में हमारे पास क्या है, सैलरी है। फर्दर सैलरी में हमारे पास क्या है, सेल है, ठीक है। तो में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम कुछ डेटा ऑब्जेक्ट 1 से ले रहे हैं, कुछ डेटा हम ऑब्जेक्ट 2 से ले रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट 1 में था नेम एज, ठीक है, नेम उसने ओवरराइड कर दिया 2 के साथ। उसके बाद हमारे पास 2 में क्या है, एड्रेस है, तो हमने एड्रेस ले लिया। अगर आप यहाँ पे इसको कंसोल करोगे एड्रेस, तो देखिए इसने पूरा ऑब्जेक्ट हमें दे दिया। आप फर्दर इसकी डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, जो मैंने आपको इस कोड में बताया था, ठीक है गाइस, ऐसे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने दो, तो गाइस ये था डीस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट विद ऑब्जेक्ट। देखिए हम फिर से रिपीट करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। डीस्ट्रक्चरिंग एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ कैसे होती है हमने वो देखा, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू कैसे चेंज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, अगर किसी की वैल्यू हमको चेंज, जैसे मुझे ईमेल चेंज करनी थी, वो हमने कैसे की, हमने वो भी देखा, ठीक है। उसके बाद इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेटअप होती है हमने वो भी देखा। अगर आप डिफ़ॉल्ट डेटा देते हो, अगर तो यहाँ पर नहीं है तो वो नो डेटा शो करेगा, अगर है तो वो इसको प्रायोरिटी देगा, ये भी हो गया। नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट में आप कैसे डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, जैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट और फर्दर उसके अंदर ऑब्जेक्ट, आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हो, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। फिर जी अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट का डेटा है, ठीक है, उन दोनों में से आप वैल्यूज को कैसे गेट कर सकते हो बाय यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। और हाँ आप ओके, इसमें वैसे हमने वो कॉन्सेप्ट जो मैं अब डिस्कस करने लगी हूँ ऑब्जेक्ट का, हमने पहले कर लिया है, बट उसको एक डिफरेंट नेम नहीं दिया, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम ले लेते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम कह लो, या फिर आप इसको कह सकते हो कि किसी की का नेम चेंज करना या रिप्लेस करना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और इसको अगर मैं डीस्ट्रक्चर करूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा, नेम एज, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जी हमारे पास पर्सन 1, ठीक है गाइस। तो अगर मैं कंसोल कराऊं, नेम कॉमा एज,
तो हमारे पास आएगा सीमा 30। हमारे पास क्या है, सीमा 30, ठीक है। अगर मैं इसको एक अलग नेम दे दूं, नेम की जगह मैं इसको बोलती हूँ आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब आप नोटिस करोगे जो नेम है, ओके, तो देखिए मैंने ना नेम को एक अलग नेम दे दिया, मतलब अगर मैं अब इसको नेम से एक्सेस करूंगी तो डेटा नहीं मिलेगा, नहीं है, सिर्फ एज आ रही है। बट अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी करूंगी, तो देखिए ये एक्सेस हो रहा है, मतलब अब जो है इसको हम नेम के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, नेम ने अपना डेटा इसको दे दिया है। तो अब आइडेंटिटी के नाम से इसको जानेंगे, नेम के नाम से नहीं जानेंगे। ऐसे ही अगर आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऊपर मैंने बताया है, जैसे कि मैंने ईमेल को अपडेट किया वैसे ही आप कर सकते हो। तो डी स्ट्रक्चरिंग में ऑब्जेक्ट को लेकर ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे के साथ डी स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं वो करेंगे। अभी हमने ये जावा स्क्रिप्ट में डिस्कस किया है। अगर आप कहोगे तो हम रिएक्ट जेएस में इसका क्या यूज है वो भी डिस्कस करेंगे। रिएक्ट जेएस में जैसे हमारे पास एपीआई का डेटा आता है उसको हमें बार बार आएंगे। और आज की वीडियो में जो हमने ऑब्जेक्ट की डी स्ट्रक्चरिंग देखी, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में नहीं पता तो आप इसके बारे में रीड करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है गाइज। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरे की डी स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, उसको भी हम डिटेल में एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूजफुल टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक करना, और अगर हमारी वीडियो से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो को मेरी तरफ से। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।